जो एग्जाम के लिए खास होगा, उसी की चर्चा करेंगे। इधर देखना सर। हाँ जी, अपन चर्चा कर रहे हैं अजय मेरु दुर्ग के बारे में। अजय मेरु दुर्ग, हाँ जी, बातें कम हो गई लेकिन एग्जाम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इस वेलकॉन टॉप पर आपको मिलने वाले हैं। हाँ जी, अजय मेरु दुर्ग, जिसको अपन अजमेर का दुर्ग भी बोलते हैं, अजमेर का दुर्ग। हाँ जी, देखना साहब कैसे याद करते हैं और कैसे याद होता है वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। हाँ जी, अजमेर का दुर्ग। अजमेर का दुर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अजमेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। अब अजमेर में तो अकबर का भी दुर्ग बना हुआ है, लेकिन अकबर के दुर्ग को अपन अजमेर का दुर्ग नहीं बोलते, उससे तो अकबर का दौलत खाना मैग्नीज दुर्ग बोलते हैं। हाँ जी, देखना साहब, कुछ बातें मैं आपको याद कराता हूँ और कुछ बातें आपको भी याद है कि अजय मेरु दुर्ग नागपाड़ी पे है, ठीक है ना, नागपाड़ी पे बना हुआ है। हाँ जी, दूसरी बात, इस नागपाड़ी को अपन तारागढ़ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो भी मैं कुछ बातें याद कराने वाला हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यानी नागपाड़ी को तारागढ़ पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, इस नागपाड़ी को अपन गठ बीठली की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। गठ बीठली पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, गठ बीठली पहाड़ी। हाँ जी, ये बातें हैं। इसी अजय मेरु दुर्ग को अपन तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी, और इसे पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, ये तो मोटी मोटी चर्चा हो गई। ट्रिक देखो, इन्हीं के नाम से मैं आपको कुछ बातें याद कराने वाला हूँ, बने रहने इस वीडियो के अंदर। हाँ जी, नागपाड़ी पे बना हुआ है, इस नाग से याद रखना, नागपाड़ी पे ये अजय मेरु दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जिसे अपन जिब्राल्टर बोलते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर, ये नागपाड़ी पे बना हुआ है। तो नाग से याद करना, नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा, ये एक जलाशय है, यानी जल का कुंड है, ऐसे समझो। नाना साहब का जालरा, ये एक जलाशय है, ठीक है ना। हाँ जी, नागपाड़ी पे बना हुआ, नाग से याद रखना, नाना साहब का जालरा। कौन से दुर्ग के अंदर बना हुआ है? अजय मेरु दुर्ग, अजमेर का दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं। हाँ जी, अब देखना सब, तारागढ़ पहाड़ी पे, या इसको अपन तारागढ़ दुर्ग के भी नाम से जानते हैं। हाँ जी, तारा कौन थी? ये एक शासक था, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। तारा सिसोदिया की पत्नी थी। अब ये तो आपको याद है कि पृथ्वीराज सिसोदिया को अपन उड़न राजकुमार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उड़ना राजकुमार क्यों जानते हैं? क्योंकि ये घोड़ी सवार में एक नंबर था, मतलब घुड़सवार में एक नंबर था। तो घुड़सवार से याद करना, घोड़े की मजार भी इसी दुर्ग के अंदर है, जिसपे चने की दाल चढ़ाई जाती है। किसकी? चने की दाल चढ़ाई जाती है। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा थी, ठीक है ना। इसने कुछ काम कराया इस अजय मेरु दुर्ग के अंदर, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। और तारा पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। इस पृथ्वीराज सिसोदिया को अपन उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये घुड़सवार में एक नंबर था, यानी घुड़सवार अच्छी करता था। तो घुड़सवार से याद करना, घोड़े की मजार जो इस दुर्ग के अंदर बनी हुई है। हाँ जी, इस दुर्ग को अपन तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तारा से याद रखना, दारा सिक्कों का जन्म भी, सिक्कों का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तारा धारा ऐसे याद रखना, दारा सिक्कों का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। हाँ जी, दूसरी बात ये देखो, इसे गठ बीठली क्यों कहते हैं, यानी गठ बीठली दुर्ग क्यों कहते हैं वो सुनो। यानी साजा था। कौन? साजा का एक मंत्री था जिसका नाम था विठलदास। क्या था? विठलदास। तो भाई साहब, ये साजा ने ये दुर्ग विठलदास को भेंट किया था, यानी उपहार में दिया था ये दुर्ग, इसलिए इसे गठ बीठली दुर्ग के नाम से जानते हैं। तारागढ़ दुर्ग क्यों जानते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा ने कुछ इस दुर्ग के अंदर काम करवाया, मरम्मत करवाई, ऐसे समझ लो। और ये नागपाड़ी पे बना, नाग से याद रखना, नाना साहब का जालरा। हाँ जी, पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, और उड़ना राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घुड़सवार में एक नंबर था। तो घुड़सवार से याद रखना, घोड़ी की मजार इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई, जिस पर चने की दाल चढ़ाई जाती है।
गठबीठली दुर्ग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि शाहजहां ने यह दुर्ग गठबीठली यानी गठबीठली क्यों कहते हैं? क्योंकि शाहजहां ने यह दुर्ग विठलदास को भेंट दिया था। हाँ जी, तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। और पूर्व का जिब्राल्टर, ये प्रश्न आपके लिए, पूर्व का जिब्राल्टर ये किसने कहा था? ठीक है ना, इसका क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर देना। और तारा से याद रखना दारा, तो दारा सिखों का जन्म भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। हाँ जी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कौन से दुर्ग के हुए? आप जरूर कमेंट बताना। 2 क्वेश्चन आपके लिए, एक तो ये कि पूर्व का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहते हैं, दूसरी बात स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक कौन से दुर्ग पे हुए और विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे सबसे ज्यादा हुए, वो आप कमेंट में जरूर बताना। ये कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी, समझ में आई हो, याद हुई हो, कुछ अच्छा लगा हो